मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली 2026 का, जिसमें 5 साल का जो शर्त था वो समाप्त हो गया। प्रधान शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड 1 वर्ष था, खत्म होने के बाद भी ट्रांसफ़र क्यों रुका? सरप्लस शिक्षकों की पहचान कैसे होगी? कौन शिक्षक सरप्लस होंगे? और सरप्लस शिक्षकों को 3 विद्यालय का विकल्प मांगा गया है। अगर 30 विद्यालय का विकल्प अगर उनको रास नहीं आया, पसंद नहीं आया, या 30 विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या कुछ होगा? इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबाइएगा। सबसे पहले देखिए, बिहार में शिक्षक ट्रांसफ़र की जो नीति आई है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, समझ गए? ये घुमा घुमा करके है ट्रांसफ़र की पॉलिसी और बातें स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए तो ये ट्रांसफ़र की जो नीति है ना, ये सक्षमता परीक्षा के थीम पर आधारित है। सक्षमता परीक्षा का थीम क्या था कि जिस विद्यालय में अगर आप सक्षमता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बनते हैं तो उसका 2 उद्देश्य था कि किस सर्टिफिकेट पर आप नौकरी कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट को आप लाइए, एक। दूसरा कि आपको अपना मूल विद्यालय छोड़ना होगा। ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जो विशिष्ट बनेंगे उनको हर हाल में अपना विद्यालय छोड़ना होगा। ये सारा जो रचना रचा जा रहा है ना, वो विशिष्ट शिक्षकों की वजह से। और देख लीजिएगा, विशिष्ट शिक्षकों को हटा करके सरकार चैन की सांस ले लेगी, क्योंकि सरकार के मन में ये बात बैठ गई है कि ये लोग विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। एक बात को जान लीजिए कि उनको लग रहा है कि ये लोग विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। देखिए, नज़र के दोष को दूर किया जा सकता है, नज़रिए के दोष को दूर नहीं किया जा सकता है। सरकार ये चाह रही है कि सरप्लस कर दीजिए घोषित और इन लोगों को यहाँ से हटाइए, जबकि ऐसा नियम था कि सरप्लस होने जो होता था या फिर अधिक हो जाएगा शिक्षक तो नीचे से हटाना था। तो नीचे से नहीं, ऊपर से। नीचे से कब हटेगा? जब सभी शिक्षकों की संख्या होने के बाद वो बचेगा तब। हालांकि अब देखिए, जैसे जैसे ट्रांसफ़र आगे बढ़ रहा है, प्रक्रिया जो है ना वो और भी सुलझते जा रहा है। अब पहले प्रधान शिक्षक को शिक्षक के पद पर जोड़ा जा रहा था, अब हो गया कि नहीं, प्रधान शिक्षक का पद अलग है, वो शिक्षक नहीं रहेंगे, वो उनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, प्रधान शिक्षक का पद क्या कर दिया है, उसको अलग कर दिया गया है। यानी कि प्रधान शिक्षक के बाद 30 पर 2 शिक्षक रहेंगे। आप समझ गए? 3, अगर 90 टीचर 90 से छात्र है तो वहाँ 3 टीचर प्लस 1 प्रधान शिक्षक रहेंगे। ये समझ गए? 5 वर्ष की जो शिथिलता थी, 5 वर्ष जो था कि 5 वर्ष आपको पर ही ट्रांसफ़र आपको करेंगे, 5 वर्ष आपको होना अनिवार्य है, तो ये शिथिलता समाप्त हो गया है। अब जिस विद्यालय में जाइएगा वहाँ 5 साल होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रोबेशन वाले शिक्षकों का क्या होगा। जो प्रोबेशन पीरियड में हैं, जैसे TRE 3 को कहते हैं आप, लेकिन सरप्लस होने पर TRE 3 को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन ट्रांसफ़र लेने पर TRE 3 को नहीं कहा जा रहा है। हालांकि देखिएगा, ये प्रक्रिया शुरू होने दीजिए, इस पर संशोधन होगा। तो हमारे विशिष्ट शिक्षकों के पीछे सरकार हाथ धो करके पड़ी हुई कि उसको हटाइए, उसको हटाइए, उसको हटाइए। अब देखिए, अब तो सरकार क्या करती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो विद्यालय छोड़ करके बाहर जाएं। इसीलिए ये सारा रचना रचा जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हस्तांतरित शिक्षक भी इसमें आवेदन करेंगे। जो पीछे 2 साल पहले जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र ले लिए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, उनको आवेदन करने से रोक बिल्कुल नहीं है, वो आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आवश्यकता वाले 2025-26 में नामांकन के आधार पर होगा। जो 2025-26 में जो नामांकन है उसी के आधार पर शिक्षकों की संख्या तय होगी कि उस समय शिक्षकों की संख्या क्या है। प्रधान शिक्षक का पद और छात्र शिक्षक का अनुपात से अलग रखा गया है। जो प्रधान शिक्षक हैं तो उनका छात्र शिक्षक का अनुपात से उनको अलग रखा गया है। यानी कि अब सिर्फ छात्रों का संख्या जो है शिक्षकों के हिसाब से ही वो वहाँ पर वो तय होगा। प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्ष की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है। तो ऐसे में अब जान लीजिए कि अब क्लास वाइज, यही सदन में भी मांग हुआ था कि क्लास वाइज शिक्षक चाहिए। यानी कि 5 प्राइमरी में आप देख लीजिएगा, अंत में यही होगा। सरकार जितना उछल कूदक रही है ना, अंत में यही होगा कि प्राइमरी में जब सरप्लस हो रहा है तो प्राइमरी में 5, मिडिल में कम से कम 9 शिक्षक से 12 शिक्षक रहेंगे। हाई स्कूल में जो आप देखिएगा 10+2 में 22-24 शिक्षक से कम नहीं रहेंगे।
और 20 शिक्षक तो हर हाल में, क्योंकि इतने विषय हैं, विषय को पढ़ना होगा, उतना काम है, स्टूडेंट है, वहाँ रहना ही होगा। इसलिए शिक्षकों को अभी घबराने की ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है, शिक्षक को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो ये नीति है ना, यही स्पष्ट नहीं है और यही सब ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वो सारा कुछ साफ होते जा रहा है, सारा कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है, समझ गए। सरकार का कहना है कि सरप्लस शिक्षक रहेंगे, ऊपर वाले हटेंगे, जबकि ये न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। सरप्लस शिक्षक जो हैं वो नीचे से हटेंगे और ज़्यादातर तो बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहन तो सब ट्रांसफ़र ले रहे हैं, कुछ को छोड़िए 1-2% को, बाकी तो सब ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो सरप्लस शिक्षक बचेंगे कहाँ से? विषयवार और क्लास वाइज शिक्षक होना चाहिए, ना कि छात्र संख्या तो रहेगा 2 गो, छात्र संख्या तो रहेगा 30 गो 40 गो, तो एक ही शिक्षक रहेंगे। वहाँ कम से कम भी तो 5 क्लास है तो 5 शिक्षक तो चाहिए, इससे कम तो किसी कीमत पर नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, सरकार की जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उसे को लेकर के आप घबराइए नहीं। ट्रांसफ़र प्रक्रिया और सरल होगी और आसान होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं भाई बहन जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, सभी आवेदन करिए, सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकार की जो नीति है ना, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है और लास्ट तक बहुत कुछ बदल जाती है और अंत में ऐसा भी हो जाएगा कि जितने आवेदन करेंगे सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, जितने आवेदन करेंगे सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफ़र के मामले में जो है ना, वो सरकार का जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार है, लेकिन समय के साथ ये और भी ज़्यादा क्लियर हो रहा है। म्यूचुअल जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, तो उसमें जो भी शिक्षक हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि अगर मन माफिक मिल जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो वो उसका यूज आप ज़रूर करिए, उसका यूज आपको करना चाहिए, वो आपका अधिकार भी है। और अगर आप बीपीएससी से हैं या फिर बीसी शिक्षक हैं, पहले ट्रांसफ़र ले लिए हैं, तो फिर एक पलटनिया मार के आप अपने जगह पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप चले जा सकते हैं, उसमें आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। अंतर जिला ट्रांसफ़र जो है वो सबसे आसान यही होगा, सबसे आसान है अंतर जिला ट्रांसफ़र, क्योंकि दूसरे ज़िला में जाने वालों की तादाद थोड़ा, पुराने शिक्षक तो कोई नहीं, सिर्फ बीपीएससी वाले शिक्षक हैं। तो अगर आपका नाम जनगणना कार्य में नहीं है, अगर आपका नाम जनगणना कार्य में नहीं है और आप बीपीएससी TRE 1 TRE 2 के टीचर हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आपको, अगर आप अंतर जिला जाना चाहते हैं या अंतर दूर के प्रखंडों में जाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें तो कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और आपको दूरी कम करने का बहुत ही आसान ये सब उपाय है, समझ गए। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में हौला अगर संशोधन करते सरकार चला जाए तो शिक्षकों में के हक में ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर सरकार सोचेगी कि नहीं एकदम स्ट्रिक्ट लाइन में ट्रांसफ़र करेंगे तो शिक्षकों की थोड़ी कठिनाई हो भी सकती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसफ़र का जो नियम है वो आगे बढ़ेगा ना, तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और भी सरल और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब तो 29 तारीख से तो ट्रांसफ़र आ ही रहा है दोस्तों, अब आगे क्या अपडेट है, अभी तक तो देखिए अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर ही हो जा रहा है। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जितने भी शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे लगभग का ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।